नमस्कार, महाकवरेज न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ग्वालियर पहुंचे, चुनिंदा पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। ग्वालियर मुरैना संसदीय सीट पर भी तोड़ी चुप्पी, कहा बहुत जल्द आएगी खबर। ग्वालियर और मुरैना के प्रत्याशियों के बारे में आपको लगेगा पता, नाम आजकल में फाइनल हो जाना चाहिए। बीडी शर्मा के द्वारा कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के सवाल पर कहा, बीडी शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी का जो कार्यकाल था 15 महीने का था। उन्होंने निस्वार्थ काम किया, जनता के लिए किया। उनका एक ही प्रयास था, एमपी में किसानों को लाभ मिले, फसल का सही दाम मिले, उनका कर्ज माफ हो, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। लेकिन खुद जब बीडी शर्मा जानते हैं कि उनकी सरकार देश प्रदेश में है, तो आखिर कौन रोक रहा है कार्रवाई करने से? ये बात हम कहीं न कहीं जानते हैं। कमलनाथ पर एक भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिनको वो घेर सकते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, अलग अलग षड्यंत्र किए, लेकिन कमलनाथ जी को अभी तक वो घेर नहीं पाए, क्योंकि वो उनका साफ दिखता है कि छिंदवाड़ा से एक बार फिर कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिलेगी, इसीलिए घबराए हुए हैं, फिजूल के बयान देते हैं। दिग्विजय सिंह के 400 नामांकन भरे जाने वाले बयान पर जयवर्धन सिंह बोले, मैंने पहले भी कहा, मैं खुद लगातार 3 बार जीत कर आया हूं ईवीएम के माध्यम से, लेकिन कहीं न कहीं जब मशीन की बात आती है तो आज के जमाने में आईफोन जैसी चीजें हैक हो रही हैं। ईवीएम क्या है? और कहीं न कहीं सबकी यही भावना है कि नेता हो चाहे आमजन, आम मतदाता हो, सब चाहते हैं चुनाव की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सदैव ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसीलिए आज भी कहता हूं, पूरे देश भर में मतदान बैलेट पेपर से किया जाए, ये हमारी मांग हमेशा रहेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा, ये बात सही है, इस बार जो परिणाम आए थे विधानसभा चुनाव में उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो भी लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं उनको ये विचार करना चाहिए। जब ये घटनाक्रम 2020 में किसकी शुरुआत हुई थी, जब सिंधिया खुद गए थे, उनके साथ कई विधायक गए थे, उनके अधिकतर विधायक अभी कहां पर है? आज इमरती देवी मुन्नालाल गोयल क्या है, विधायक या मंत्री हैं? आज ऐसे कई मंत्री हैं जो बिना पद के हैं। जो लोगों को कांग्रेस ने विधायक बनाया था उनका कोई सम्मान आज भाजपा में नहीं बचा। अब भाजपा के लोग खुद कहते हैं कि कचरा आ रहा है हमारी पार्टी में, तो फिर कोई क्यों जाएगा कांग्रेस छोड़कर? कई लोग जो कांग्रेस छोड़कर गए उनको भी आज एहसास होता है कि भाजपा में न उनका सम्मान है, न ही उनकी इज्जत। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली पर कहा कि सबका उद्देश्य ये है, इंडिया को जीतना चाहिए। इंडिया जब जीत पाएगा, हमारे किसानों को सही सम्मान मिलेगा, उन्हें नए रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। जो भाजपा की महंगाई की मार पड़ रही है आम जनता पर, वो खत्म तभी हो पाएगी जब एक बार मौका इंडिया गठबंधन को मिलेगा। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि ग्वालियर लोकसभा से भी और मुरैना से भी जो हमारे प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आजकल में डिक्लेयर होना चाहिए है। हमें तो बस इसी की इंतज़ारी है, क्योंकि क्या है कि सब कार्यकर्ता में काफ़ी जोश भी है, उत्साह भी है। जितना जल्द टिकट घोषित होगा उतना हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बार जो मैंने जो स्वयं माहौल देखा है मुरैना में भी ग्वालियर में भी, संभावना है कि अब 2 सीटों पे इस बार हम जीत सकते हैं बहुत सालों बाद। बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम आरोप लगाए कमलनाथ जी पे भ्रष्टाचार के लिए, 2019 सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। उनका ये भी कहना है कि बीडी को उनके खिलाफ सबूत मिले, उनके सहयोगियों के खिलाफ सबूत मिले। बीडी शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी का जो कार्यकाल रहा था 15 महीनों का, उन्होंने निस्वार्थ काम जनता के लिए किया था। उनका एक ही प्रयास था कि मध्य प्रदेश में किसानों को लाभ मिले, फसल का सही दाम मिले, कर्ज माफ़ हो, युवाओं को रोजगार से अच्छे नए मौका मिले, अवसर मिले। लेकिन जब स्वयं शर्मा जी ये बात जानते हैं कि उनकी सरकार प्रदेश में है, देश में है, तो कौन रोक रहा है कार्रवाई करने से? कहीं ना कहीं ये बात हम सब जानते हैं, कमलनाथ जी पर एक भी कोई ऐसा कोई मुद्दा है नहीं हम उनको घेर सकते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत वो अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र का प्रयास किया है, लेकिन कमलनाथ जी को वो अभी तक घेर नहीं पाए हैं। और क्योंकि वो उनको साफ दिख रहा है कि छिंदवाड़ा से एक बार फिर कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिलेगी, इसलिए वो घबराए हुए हैं और ऐसे बेफजूल बयान दे रहे हैं।